हेलो क्लास। हमारा बेटा टॉपिक चल रहा था क्या, नंबर सिस्टम, जिसके अपन लास्ट के दो पार्ट्स में अपन क्या सीख चुके हैं। तो एक्सरसाइज फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 15 तक अपन ने डिस्कस कर लिए थे। आज हम उससे आगे क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करेंगे। वो क्या कहता है विजुअलाइज द पोजीशन ऑफ 5.665 ऑन द नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। आपको सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का यूज करते हुए नंबर लाइन पे 5.665 को रिप्रेजेंट करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन से कैसे डील करते हैं एक बार सुनेंगे। सबसे पहले 5.665 किस किस नंबर के बीच में आएगा बेटा, ये 5 से तो बड़ा है और 6 से छोटा है, यानी कि 5 और 6 के बीच में इसको अपन दिखा सकते हैं। तो हमने क्या करते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये अपन ने एक नंबर लाइन बनाई, ठीक है। इधर हमने बना दिया 5 और इधर हमने बना दिया क्या, एक एंड पे बना दिया अपन ने 6। तो इसके मिडिल में कितना आएगा बेटा, बिल्कुल ये आएगा 5.5 आएगा, ठीक है जी। अच्छा, इधर 5 पार्ट्स बनाने तो मेरे को 4 लाइन बनानी पड़ेंगी। 1 2 3 4 लाइन ड्रॉ कर दी तो 5 पार्ट बन गया। आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 पार्ट्स बन गए। इधर भी मुझे 5 पार्ट्स बनाने तो 4 लाइन ड्रॉ करनी पड़ेंगी, 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 पार्ट बन गए, ठीक है जी। अब ये 5.5 है, पर यहाँ तो क्या लिखा हुआ है 5.6, तो ये 5.6, अगला क्या होगा 5.7। ये 5.66 किसके बीच में आएगा, 5.6 और 5.7 के बीच में। तो हमने इसको क्या करा, इस वाले पार्ट को क्या करा अपन ने, जूम करते हैं, इसको मैग्नीफाई करते हैं, ठीक है ना। एक मैग्नीफायर अपन ने लगा दिया, वो क्या करेगा, इसको मैग्नीफाई करके दिखाएगा, इसको बड़ा करके दिखाएगा। इसको हमने मैग्नीफाई कर दिया बेटा। ये क्या है, ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 5.6 को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5.7 को, ठीक है। इसके पीछे कुछ नहीं तो मैं 0 लगा सकता हूँ, ठीक है। 5.60 और ये 5.70। इसके मिडिल में क्या होगा बेटा, बिल्कुल 5.65 होगा। इधर 5 पार्ट्स बनाने तो 4 लाइन, 1 2 3 और 4। इधर 5 पार्ट्स बनाने तो 4 लाइन, 1 2 3 और 4, ठीक है जी। अच्छा, ये 5.65 है, अपन को क्या चाहिए 5.66, तो ये क्या होगा 5.66 होगा। अगला क्या होगा 5.67 होगा। अच्छा, 5.665 है, यानी कि यहाँ और इसके अगले इस नंबर के बीच में आएगा। तो अपन इसको क्या करते हैं, मैग्नीफाई करते हैं। इसको अपन ने मैग्नीफाई करा आगे फर्दर, हाँ जी। देखिए, इसको अपन ले आए क्या 5.66, और ये नंबर कौन सा है बेटा 5.67। इसके पीछे कुछ नहीं है तो 0 लगा देते हैं, इसके पीछे कुछ नहीं है तो 0 लगा देते हैं। इसके बिल्कुल मिडिल में क्या आएगा 5.665, और यही अपन को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना था। और इधर कितने पार्ट्स बनेंगे बेटा, 5 पार्ट्स बनाने तो 4 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं आप। इधर 5 पार्ट्स बनाने तो 4 लाइन आप इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं। आपको 5.665 को रिप्रेजेंट करना था सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का यूज करते हुए नंबर लाइन पे, राइट। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 भी इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। कहता है विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1.3 के ऊपर है बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। 1.3 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसके 4 डेसिमल प्लेस तक इसको रिप्रेजेंट करके दिखाना है नंबर लाइन पे। तो हम लोग देखते हैं इसका एक्सपेंशन क्या बनेगा बेटा। 1.3 के ऊपर बार है, यानी कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है, अपन को डेसिमल के 4 प्लेस तक जाना है। तो फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस और ये फोर्थ प्लेस, यानी कि 1.3333 को क्या करना है अपन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो 1.33 ये किसके बीच में आएगा बेटा, 1 से तो बड़ा है और 2 से छोटा है। तो सबसे पहले अपन ने नंबर लाइन ड्रॉ करी, एक एंड पे बना दिया अपन ने 1 और दूसरे एंड पे बना दिया अपन ने 2, ठीक है जी। इसके मिडिल में क्या बनेगा, बिल्कुल बेटा 1.5। इधर 5 पार्ट करने तो 1 2 3 4 लाइन ड्रॉ करी, 1 2 3 4 5 पार्ट बन गए। इधर भी 5 पार्ट्स करने तो 4 लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है जी। ये हो गया। आपके पास है 1.3, तो ये 1.1 1.2 1.3, तो ये 1.3, और ये क्या होगा 1.4 होगा। 1.3 तक तो है, पर आगे बढ़ रहा है 3 ठीक है, यानी कि 1.3 और इसके बीच में आएगा। तो अपन ने इसको ले लिया, इसको क्या करते हैं मैग्नीफाई करते हैं। मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूं आपको। हाँ जी, ये अपने पास क्या है बेटा, एक एंड पे आया 1.3, दूसरे एंड पे क्या आया बेटा 1.4 आया। इसके बिल्कुल इधर क्या कुछ नहीं है तो 0 लगा देते हैं। बिल्कुल मिडिल में क्या आएगा 1.30 और 1.40 के बीच में 1.35 आएगा। इधर 5 पार्ट्स करने तो अपन ने क्या की 4 लाइन ड्रॉ करी, इधर 5 पार्ट्स करने तो अपन ने 4 लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है बेटा। ये 1.31, ये 32, ये 33, ये 1.33, ये क्या होगा 1.34 होगा, ठीक है। अब 33 से भी आगे चल रहा है, कहाँ पे 1.333, तो ये इन दोनों के बीच में बनेगा। तो इसको मैग्नीफाई करते हैं, इसको ये उठा दिया, इसको इस तरफ ले लिया बेटा।
इसको मैग्नीफाई करते हैं। अपने पास एक तरफ तो क्या है 1.33 और दूसरी तरफ क्या है 1.34 है। इसके पीछे कुछ नहीं, जीरो लगा दिया, जीरो लगा दिया। बिल्कुल मिडिल में 1.33, 1.3 इधर भी है, 1.3 इधर भी है, इधर 30 इधर 40, तो ये 35 बनेगा। 5 पार्ट्स बनाने तो 4 लाइन ड्रॉ कर दी, 5 पार्ट्स बनाने तो 4 लाइन ड्रॉ कर दी। ये 30, ये 31, 32, 33, 1.333 और ये अगला नंबर 1.334। ठीक है, आपको अगला नंबर भी क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो आप क्या करेंगे, ये 333 और ये 334 को क्या करेंगे, मैग्नीफाई करेंगे। ये लिया और इसको आगे फर्दर मैग्नीफाई कर दिया। देखिए ये क्या बना 1.333, ये क्या है बेटा 1.334, कुछ नहीं तो जीरो लगाया, ये जीरो लगा दिया। बिल्कुल मिडिल में इधर 1.33 तो दोनों में ही है, इधर 30 इधर 40, तो इधर क्या आएगा 35 आएगा। 5 पार्ट्स बनाने हैं तो 1 2 3 4 लाइन, 5 पार्ट्स बनाने तो 1 2 3 4 लाइन। ठीक है, ये 31 आएगा, ये 31, 32, 33, 1.3333। इसी को अपन को क्या करना है बेटा, डेसिमल के 4 प्लेस तक इसको रिप्रेजेंट अपन को करके दिखाना था। ठीक है बेटा, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट बेटा अपन जो सीखने वाले हैं वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अंडर रूट एक्स ऑन नंबर लाइन। यहाँ पे एक्स की जगह कोई भी नंबर हो सकता है। मान लीजिए आपको बोल दिया कि अंडर रूट 4.5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए, अंडर रूट 5.6 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे डील करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ पे जो x है यानी कि जो भी नंबर गिवन होगा उतने सेंटीमीटर का क्या करेंगे, आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ से क्या है, अंडर रूट एक्स को रिप्रेजेंट करना है मुझे, तो मैं x सेंटीमीटर का क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। ये मैंने बोला इसको a पॉइंट, इसको मैंने बोला b पॉइंट। कितने यूनिट का अपने खींचा बेटा, ये a भी अपने ड्रॉ किया है x सेंटीमीटर, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे 4.5 होता तो आप क्या करते, 4.5 का लाइन ड्रॉ कर देते। दूसरा स्टेप क्या होगा, जो ये बी पॉइंट है उसको आपको 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना है। कितना, 1 सेंटीमीटर इसको आपको एक्सटेंड करना है। इसको 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दिया, इस पॉइंट को अपन ने क्या बोल दिया, सी। तो ये बी सी कितना है बेटा, ये बी सी है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर हम पूरा ए सी देखें तो x तो ये रहा और 1 ये रहा, तो पूरा ए सी कितना हो गया बेटा, ये हो गया x प्लस 1 सेंटीमीटर हो गया। अगला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला अपन ने क्या किया, जितना भी अपन को अंडर रूट में अंदर दे रखा है उतने सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको 1 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे। तीसरा स्टेप क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये ए से लेकर सी तक जो लाइन आई उसका क्या करना पड़ेगा, आपको मिड पॉइंट ढूंढना है। किसी भी लाइन का मिड पॉइंट ढूंढना है तो आप क्या करेंगे, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं बेटा, जैसे कि आपको क्या करना है, इस लाइन सेगमेंट ए सी के 2 एंड पॉइंट है, एक तो ए और दूसरा कौन सा, सी। आपने कंपास की टिप को आपको ए पॉइंट पे रखना है, उस कंपास को मोर देन हाफ खोलना है। ये कंपास लिए मैंने, मोर देन हाफ खोला, एक आर्क ऊपर लगाना है, एक आर्क नीचे। सिमिलरली सी पॉइंट पे कंपास को रखा, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। जब आप इसको स्केल से मैच करेंगे तो आपको यहाँ पे इसका लगभग मिड पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, क्या किया आपने, ए सी का आपने मिड पॉइंट ढूंढा। मान लीजिए ये मिड पॉइंट आ गया डी। ठीक है, ये मिड पॉइंट ढूंढ लिया आपने। अच्छा, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये पूरे क्या करेगा, ए सी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। यानी कि जो ए डी है, ए डी क्या है, ए डी बराबर है किसके, डी सी के, क्योंकि इसका मिड पॉइंट है। और ये पूरे क्या करेंगे, ए सी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी कि ए सी का हाफ होगा। ये ए सी कितना बेटा, x प्लस 1, और ये क्या होगा, इसका हाफ होगा। ठीक है, तो ए डी और डी सी ये क्या होंगे, x प्लस 1/2 होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, जो ये मिड पॉइंट आया डी, उस पर कंपास को रखना है अपन को। ठीक है, और आपको ए पॉइंट तक ले जाके इसको खोलना है। डी पॉइंट पे अपने कंपास को रखा, कंपास की टिप को रखा, और पेंसिल को कहाँ तक लेके जाना है, ए पॉइंट तक लेके जाना है। यानी कि डी पॉइंट को क्या लाना मानना है, सेंटर मानना है, और ए से लेकर डी के डिस्टेंस को क्या मानना है आपको, रेडियस। तो इसको भाई इसको कंपास को अपने खोल लिया, और एक क्या बनाएंगे, एक सेमी सर्किल आप ड्रॉ कर देंगे। सेमी सर्किल ए और सी से होते हुए जाएगा, क्योंकि ए डी और डी सी क्या है, आपस में बराबर थे। आपने क्या बनाया, सेमी सर्किल बनाया जिसका सेंटर डी है, और ए डी क्या है, इसकी बेटा रेडियस है, या डी सी क्या है, उसकी रेडियस है। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, देखें, ये जो बी पॉइंट था जिसको आपने आगे एक्सटेंड किया था, बी पॉइंट से आपको क्या करना है, डी की हेल्प से या कंपास की हेल्प से आपको क्या करना है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। यहाँ से आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये जो लाइन आई, ये जो ई पॉइंट पे जाके इसने इसको काटा, तो ये बी ई क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, इस पूरे लाइन सेगमेंट ए सी पर। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस आएगा बी ई, ये होगा अंडर रूट एक्स। मैं आपको प्रूफ करके दिखा सकता हूँ कि कैसे होगा, एक बार देखिएगा बेटा। मुझे बी ई की लेंथ में क्या बोल रहा हूँ, अंडर रूट एक्स आएगी। कैसे आएगी, एक बार देखें। हाँ जी, अगर मैं क्या करूँ,
इस डी पॉइंट को किससे ज्वाइन कर दें, ई पॉइंट से ज्वाइन कर दें। इस डी पॉइंट को किससे ज्वाइन कर दें, डी को अपन ने ज्वाइन करा ई से। तो ये क्या बना, एक ट्राइंगल बना डी बी ई, इन ट्राइंगल डी बी ई, एक ट्राइंगल बना डी बी ई। कैसा ट्राइंगल है बेटा ये, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है जी, हाइपोटेनस कितना है बेटा डीई, तो डीई का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है बेटा इधर, ये मैंने बोल दिया बीई, बीई का स्क्वायर। और ये बेस कितना है डी बी, उसका स्क्वायर। हाँ जी, इधर से देखें, ये सेंटर से लेकर ए तक का डिस्टेंस क्या है, इसका रेडियस। ये सेंटर और ये सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस, ये भी क्या होगा, इसका रेडियस ही होगा। यानी कि जितनी लेंथ एडी की है उतनी ही लेंथ किसकी होगी बेटा, डी ई की। तो डी एडी की जितनी लेंथ है उतनी लेंथ किसकी होगी, डी ई की होगी। इसकी लेंथ कितनी थी बेटा, एक्स प्लस 1/2। तो डी ई की लेंथ आ गई अपने पास कितनी, एक्स प्लस 1/2। ठीक है जी। अगर फिर क्या मुझे किसकी लेंथ चाहिए बेटा, बी डी की। इधर से देखना, डी से लेकर सी तक, डी से लेकर सी तक कितना है, एक्स प्लस 1/2 है, उसमें से ये 1 हटा दें। ठीक है, डी सी कितना है, एक्स प्लस 1/2, उसमें से 1 हटा दें तो अपने पास क्या आएगा, बी डी आ जाएगा। तो बी डी की जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, पूरे डी सी में से बी सी को माइनस कर दें, पूरे डी सी में से बी सी को माइनस कर दें। डी सी कितना है बेटा, पूरा कितना आया था, एक्स प्लस 1/2, और माइनस बी सी कितना था बेटा 1। इधर से देखें, एक्स प्लस 1, 2 1 जा 2, अपॉन में कितना बेटा 2, तो एक्स 2 - 1 कितना हो गया, 1 हो गया, अपॉन में 2। तो ये बी डी की जो लेंथ है वो कितनी है, एक्स माइनस 1/2। ये जो लेंथ है एक्स माइनस 1/2 है। तो मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, जो ये बी ई की जो लेंथ आएगी वो अंडर रूट एक्स आएगी। देखना, मुझे बी ई की लेंथ चाहिए तो मैं इसका इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, ये डी ई का स्क्वायर, ये बी डी इधर आके किस में आएगा, ये आ गया माइनस में, और इधर से क्या बचा, इधर ओनली बी ई का स्क्वायर बचा। इसकी वैल्यू रखते हैं डी ई, डी ई की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस 1/2, तो एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस डी बी, डी बी कितना है बेटा, एक्स माइनस 1/2, एक्स माइनस 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या बेटा, बी ई का स्क्वायर। हाँ जी, ऊपर लिखा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर 4। इधर ऊपर क्या आया बेटा, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर और नीचे कितना 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू क्या चल रहा है, बी ई का स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, मैं इसको साइड में सोल्व कर देते हैं। दोनों का अपॉन में कितना बेटा 4, तो नीचे तो आ जाएगा क्या 4। इधर ऊपर क्या आएगा, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर तो ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1, फिर 2ab तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 तो कितना आएगा 2x आ जाएगा, फिर माइनस, ये माइनस का माइनस आ गया। इधर x माइनस 1 का स्क्वायर खोलना अपन को, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, a इंटू बी एक्स इंटू 1 कितना आएगा, x ही आएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या चल रहा है बेटा, ये बी ई का स्क्वायर चल रहा है। इसको मैं माइनस को खोल लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2x है, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और माइनस माइनस प्लस के 2x हो गए। अपॉन में कितना बेटा, ये 4 इक्वल टू क्या चल रहा है, बी ई का स्क्वायर चल रहा है। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, इधर से अपने पास क्या था, सॉरी ये प्लस 1 था तो ये माइनस 1 हो गया, प्लस माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, 2x और 2x कितने हो गए बेटा 4x, अपॉन में 4 इक्वल टू बी ई का स्क्वायर। ये 4 से 4 कैंसिल तो x इक्वल टू बी ई का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। यानी कि जो बी ई की जो लेंथ आएगी वो क्या आएगी, अंडर रूट एक्स आएगी। क्या किया अपन ने, सबसे पहले जो x था उसकी लाइन ड्रॉ कर दी ए बी, उसको 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, इस पूरे ए सी का क्या किया, मिड पॉइंट ढूंढा, मिड पॉइंट को इधर से क्या किया अपन, एक सेमी सर्कल बनाया, और बी से अगर इसको ज्वाइन कर देते हैं तो ये जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, अंडर रूट एक्स आएगा। ठीक है ना। अब इसको नंबर लाइन पे, इस लाइन पे कैसे दिखाएंगे, इसको मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, और अपने पास ये बी से लेकर ई तक कितना है, रूट एक्स, अपन को रूट एक्स को दिखाना है, तो इतना कंपास में अपन ने भर लिया बी से लेकर ई तक को, और इसको क्या करते हैं, एक आर्क लेते हुए अपन इसको ज्वाइन कर देंगे। मान लीजिए ये पॉइंट है एफ, ठीक है, तो ये बी से लेकर एफ, तो यहाँ से बी एफ कितना डिस्टेंस आएगा, ये अंडर रूट एक्स। तो आप अंडर रूट एक्स को इस तरह से नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आप इसी तरह से मैं आपको 4.5, 5.6 का भी रिप्रेजेंटेशन आपको बता सकते हैं। अब इसी पे बेस अपना क्वेश्चन नंबर 18 है, कहते हैं रिप्रेजेंट करना है अंडर रूट 5.42 को नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले अंडर रूट एक्स को कर रहे थे, तो एक्स की क्या कर रहे थे अपन, लाइन ड्रॉ कर रहे थे। इधर 5.42 है, तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, 5.42 सेंटीमीटर की आप क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्या करेंगे, मैंने मान लिया कि ए बी क्या है, एक 5.42 सेंटीमीटर की क्या है, एक लाइन है। ठीक है,
दूसरा स्टेप क्या होता था, इस बी पॉइंट को क्या करते हैं 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर दिया, तो सी पॉइंट तक अपने इसको 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर दिया, ये 5.42 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। तीसरा स्टेप क्या होता था, ए से लेकर सी तक की जो लाइन है उसका मिड पॉइंट ढूंढना। मिड पॉइंट कैसे ढूंढते थे बेटा अपन, अपने ए पॉइंट पे कंपास को रखा, कंपास को मोर देन हाफ खोला, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, कंपास की टिप को सी पॉइंट पे रखा, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। तो इसको अगर देखें अपन इसके स्टेट में, तो ये वाला मिड पॉइंट क्या, ये क्या गया इसका मिड पॉइंट, इसको अपन ने नाम दे दिया क्या, डी। आप क्या करते थे, जो डी है, डी पॉइंट पे कंपास की टिप को रख के इसको सेंटर माना, और इसको इतना खोल के ए पॉइंट तक क्या करते थे, एक सेमी सर्किल ड्रॉ करते थे जो कि ए और सी के होकर जाता था, ठीक है। और उसके बाद क्या करते थे, जो अंडर रूट एक्स आता था, कैसे आता था, बी से 90 का एंगल बना के जो ये डिस्टेंस आता था वो अंडर रूट एक्स आता था। तो बी से अगर इधर 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, जो ये लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, रूट 5.42 आएगी। इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे अपन, ठीक है जी, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो ये जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 5.42 आएगा, ठीक है। अगर आप इसको एक्सटेंड करें, ठीक है, तो बी पॉइंट पे कंपास को रखें, मान लीजिए ये ई पॉइंट है, इसको कंपास में अपने भर लिया, इसको क्या करेंगे, एक आर्क बनाते हुए यहाँ पे ले आए। मान लीजिए ये पॉइंट है कौन सा, एम पॉइंट ले लिया, तो ये बी से लेकर एम, बी एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रूट 5.42 को, ठीक है जी। तो ये जो डिस्टेंस आएगा बी एम वो कितना आएगा, रूट 5.42। इससे आप रूट 5, रूट 6, रूट 7 किसी को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एग्जांपल के लिए मैं दे दूं कि आपको क्या करना है, रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर की लाइन, मान लीजिए ये ए बी कितनी लाइन है, 5 सेंटीमीटर की लाइन है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या, इसको 1 सेंटीमीटर आगे एक्सटेंड कर दिया, ये 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा क्या करते थे, इस ए सी का मिड पॉइंट, ए पे कंपास को रखा, मोर देन हाफ खोला, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, सी पे कंपास को रखा, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। तो ये जो मिड पॉइंट आएगा ये कौन सा आ गया, डी पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट हो गया। डी पॉइंट पे कंपास को रखा, सी तक ए तक खोला अपन ने, और उस पर क्या कर दिया, एक सेमी सर्किल बना दिया, ठीक है। अब बी पॉइंट से क्या कर दिया, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो ये जो डिस्टेंस है बी ई वो कितना आएगा, रूट 5 को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपको नंबर लाइन पे चाहिए तो बी पॉइंट पे कंपास को रखा, इसको मेजर करा, और ये क्या लिया है अपन, ये आर्क लिया है, मान लीजिए ये बी एम, तो ये बी एम जो डिस्टेंस आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, रूट 5 को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। इस तरह से आप रूट वाले किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, जो रूट के अंदर है उतने सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी। दूसरा स्टेप, इसको 1 सेंटीमीटर आगे एक्सटेंड किया। तीसरा स्टेप, जो ये ए सी जो लाइन थी उसका मिड पॉइंट ढूंढा। मिड पॉइंट कैसे ढूंढा, कंपास के टिप को इधर ए पे रखा, मोर देन हाफ खोला, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, सी पे रखा, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, तो ये मिड पॉइंट आ गया। इस मिड पॉइंट पे कंपास को रखकर ए या सी तक भर लीजिए, और क्या करेंगे अपन, एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर दिया, और ये बी पॉइंट से, जिसको आपने एक्सटेंड किया था, बी पॉइंट से परपेंडिकुलर इस पे आर्क काट दिया। तो ये कितना डिस्टेंस आएगा, जो रूट के अंदर जो नंबर है वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। इसको नंबर लाइन पे चाहिए तो आप इसको मेजर करके आप क्या करेंगे, एक आर्क बना देंगे। तो ये जो बी एम जो डिस्टेंस आएगा वो रूट के अंदर जो भी, जैसे 5.42 है तो 5.42, रूट 5 है तो रूट 5 दिखा देगा आपको, राइट। क्वेश्चन नंबर 19 है, कहते हैं बाय टेकिंग पाई इक्वल टू 3.141 एंड अंडर रूट 2 इक्वल टू 1.414, ठीक है। आपको पाई की वैल्यू ये रखनी है और रूट 2 की वैल्यू ये रखनी है, ठीक है। कहते हैं एवैल्यूएट द 2 पाई प्लस 3 अंडर रूट 2 अपॉन में 5 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस ऑफ डेसिमल, है ना। तो आपको क्या करना है, अगर पाई की वैल्यू ये लें और अंडर रूट 2 की वैल्यू ये लें, तो उस पूरे की वैल्यू 3 डेसिमल तक आपको बतानी है कि किसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट क्या आएगी, ठीक है। तो आपके पास क्या निकालना है, 2 पाई प्लस के 3 अंडर रूट 2 अपॉन में 5 की वैल्यू निकालनी है। तो 2 पाई की वैल्यू कितनी बेटा, 3.141 प्लस 3 अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.414 अपॉन में कितना 5, इसका मल्टीप्लाई करिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और ये 3 2 जा 6। आगे इसका मल्टीप्लाई करिए, 3 4 जा 12 का 2, 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 4 जा 12 का 2, 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 1 4 अपॉन में कितना बेटा 5। इसको ऐड करें, 2 और 2 कितने हो गए 4, 8 और 4 12 का 2, 1 कैरी, 1 और 2 कितने हो गए 3, 3 और 2 कितने हो गए बेटा 5, और ये 6 और 4 कितने हो गए 10, तो 10.542 अपॉन में 5। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, 2.1048। ये तो डेसिमल के 4 प्लेसेस तक है, आपको 3 डेसिमल तक चाहिए, तो अप्रोक्सीमेट कितना आ सकता है 2.10। ये 8 है 4th नंबर पे, तो ये 5 से बड़ा है तो इसमें +1 हो सकता है, तो अप्रोक्सीमेट क्या वैल्यू आएगी 3.105। अप्रोक्सीमेट वैल्यू उसकी 3 डेसिमल तक इसकी वैल्यू ये होगी, राइट। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, कहते हैं x इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस 2 रूट 2 और y इक्वल टू है अंडर रूट 3 माइनस का 2 रूट 2।
बस यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो आपको एवैल्यूट करना है, वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 6x² वाई स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो आपको इसमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको पहले बता देता हूँ। अगर हम यहाँ पे इन दोनों को प्लस करते हैं, अगर दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस का 2√2 और माइनस का 2√2 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस वाई की वैल्यू आएगी तो, है ना। x प्लस वाई मिल गया तो उसका स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 2 y की पावर 2 आएगा, ठीक है। इस तरह से अपन को हेल्प मिल सकती है। अगर माइनस करें इनको तो ये √3 प्लस का और ये √3 किस में आएगा, जब माइनस करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये कर सकते हैं। और इनको जब मल्टीप्लाई करें तो इधर से एक्स वाई की वैल्यू आ सकती है, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई की वैल्यू आ सकती है। तो अपन को तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, एक तो एक्स प्लस वाई की, ठीक है, फिर क्या x माइनस वाई की रिक्वायरमेंट होगी और x इंटू वाई की। इन तीनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, पहले इनको फाइंड कर लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है, √3 प्लस का 2√2 प्लस y, और y की वैल्यू कितनी है बेटा, y की वैल्यू है √3 माइनस का 2√2, ठीक है जी। अगर इसको अपन ने प्लस कर रहे हैं तो ये प्लस का 2√2 और माइनस का 2√2 कैंसिल, √3 प्लस √3 तो कितने हो गए 2√3 आ गए, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू ये है, ठीक है। फिर अपने पास x माइनस वाई, x की वैल्यू कितनी है √3 प्लस का 2√2 माइनस y की जगह कितना √3 माइनस का 2√2। इसको अगर माइनस करें तो ये √3 प्लस का 2√2 तो ये रहा, बाहर माइनस है तो साइन चेंज, माइनस का √3 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 2√2 हो जाएगा। √3 से √3 कटा, 2√2 और 2√2 इसको कैसे ऐड करते हैं बेटा, √2x माने तो 2x और 2x कितने हो गए 4x, तो 4 का 4, x की जगह क्या माना था अपन ने √2, तो x माइनस वाई की वैल्यू ये आई, ठीक है। अगला है x इंटू वाई, x इंटू वाई यानी कि x की वैल्यू ये √3 प्लस का 2√2 और ये x, तो ये हो गया y की वैल्यू √3 माइनस का 2√2। तो ये a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो √3 स्क्वायर माइनस का 2√2 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर बेटा होता है 3, माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो ये 3 माइनस 4 2 ज़ा 8, 3 में से 8 गया तो कितना बचा माइनस का 5, तो x माइनस x इंटू वाई की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। ये चीज़ आई अपने पास। अब अगर एक चीज़ आप देखें ध्यान से कि अगर इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करता हूँ x प्लस वाई इंटू में x माइनस वाई, क्या करते हैं अपन, अगर x प्लस वाई इंटू में क्या कर दें x माइनस वाई करें, ठीक है, तो क्या बनेगा, एक बार प्लस एक बार माइनस है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी 2√3 और इंटू में x माइनस वाई की वैल्यू कितनी बेटा 4√2 है। इधर से अपन को क्या मिलेगा, देखिए a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करते हैं 2 4 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, तो रूट में 6। अब पावर 2 बन गई, पर अपन को तो क्या चाहिए बेटा पावर 4 चाहिए, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर क्या मिलेगी अपन को 4। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका स्क्वायर करा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्या कर दिया स्क्वायर, इधर से 8√6 का क्या कर दिया अपन ने स्क्वायर, ठीक है जी। ए स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a का स्क्वायर, a की जगह एक्स स्क्वायर उसका स्क्वायर, माइनस 2 a की जगह एक्स स्क्वायर, b की जगह वाई स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर, b की जगह वाई स्क्वायर है उस पूरे का क्या करेंगे स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, √6 का स्क्वायर 6, ठीक है जी। ये बना x की पावर 2, 2 की पावर कितने होंगे 4, ये 2 कितना है बेटा ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ एक्स वाई का स्क्वायर लिख दें बेटा, ठीक है, क्योंकि x की पावर भी 2 है y की पावर भी 2 है तो एक्स वाई की होल पावर 2 लिख देते हैं, और ये y की पावर 2 2 ज़ा कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। इधर से 6 4 ज़ा 24 का 4 2 कैरी, 6 6 ज़ा 36 और 2 कितने हो गए 38, तो 384 आया। अब आगे देखें आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं बेटा, हमारे पास है x की पावर 4 है, ये प्लस y की पावर 4 है, ठीक है जी, और ये कितना बेटा -2 x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई बेटा, x इंटू वाई की वैल्यू आई थी माइनस का 5, इस पूरे का क्या करना है स्क्वायर, इक्वल टू कितना बनता है 384, ये x की पावर 4 y की पावर 4 -2, 5 का स्क्वायर कितना 25 इक्वल टू 384, ये x की पावर 2 सॉरी x की पावर 4 है, y की पावर 4 है, ये 25 2 ज़ा 50, -50 उधर आके +50 बनेगा, तो 384 + 50 इधर से ऐड करें तो 4 8 और 5 कितने हो गए बेटा 8 और 5 हो गए 13 का 3 1 कैरी, तो 434 आया अभी तक। किसकी वैल्यू आई है x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 की। आपके पास क्या फाइंड करना है एक बार देखें, आपको फाइंड करना है x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, इस पूरे की वैल्यू कितनी आई है बेटा 434 आई है, प्लस का कितना है ये 6, ठीक है, और क्या है x का स्क्वायर y का स्क्वायर, मैं इसको ऐसा लिख दूं कि x y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये तो 434 तो ये रहा प्लस 6 x इंटू वाई की वैल्यू
x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है -5, तो इसको क्या लिखते हैं -5 उसका स्क्वायर, 434 प्लस 6 5 का स्क्वायर 25, 434 ये रहा 25 6 से होता है 150, तो 4 प्लस 0 4, 3 प्लस 5 8, 4 प्लस 1 5, तो इस पूरे का ओवरऑल जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 584 आएगा। राइट, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 21। आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं। राइट, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।